इसमें क्या है, पी एक n क्रॉस n की नॉन नल रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब p एक तो जीरो मैट्रिक्स नहीं है और p के एंट्रीज रियल नंबर्स हैं, सो पी आई जे जो है वो रियल नंबर्स हैं एंड स्क्यू सिमेट्रिक है, p ट्रांसपोज माइनस p है और n क्रॉस n की है, जहाँ n इवन है। अच्छा ये भी बता रखा है कि n इवन है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स और n इवन है। तो आपको पता होगा कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो भी आइगन वैल्यूज होंगी, n तो इवन है तो इवन नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज आएंगे विथ मल्टीप्लिसिटी। तो ये ऐसा कुछ आएगा प्लस माइनस ए आयोटा टाइप का या प्लस माइनस बी आयोटा टाइप का, या जीरो आएगा तो रिपीटेड जीरो आएगा, मतलब जीरो आएगा तो दो बार आएगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज कम्स इन पेयर। तो इस तरह से है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो जीरो होगी या क्या होगी, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी होगी, ये है। तो नाउ इसमें जो है बोल रहा है सर कि इसमें पार्ट बी में डाउट है, मैंने क्रैश कोर्स वाली वीडियो देखी थी तो उसमें आपने बताया था ये पार्ट फॉल्स है और फिर आंसर की मैं चेक किया तो ये ट्रू था। नहीं नहीं, तब मैं शायद गलत था, अब आप यहाँ से खुद ही देख लीजिए। मैंने कहा इसके आइगन वैल्यूज ऐसे होंगे, हमने कहा कि आइगन वैल्यू हमेशा क्या होगा, पेयर में आएगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए एक आइगन वैल्यू यस सर। ए आयोटा है तो दूसरी आइगन वैल्यू ऑब्वियसली माइनस ए आयोटा होगी, और दोनों का सम कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो। अगर दूसरी आइगन वैल्यू बी आयोटा है तो ऑब्वियसली जो आइगन वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग होगा माइनस बी आयोटा होगी, सम क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कोई आइगन वैल्यू जीरो है तो उसके करस्पॉन्डिंग जीरो आएगा, क्योंकि इवन नंबर्स है। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में आता है और इसका कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा प्योरली इमेजिनरी होगा। तो कहने का मतलब है कि इसका सम हमेशा जीरो आना है, वो ट्रेस हमेशा जीरो आना है। अच्छा ऐसे भी आप जानते होंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस, का ट्रेस जीरो होता है। हाँ किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस हमेशा जीरो होता है, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो। ये जो आप याद है ना, आपको डायगोनल पे हमेशा आप जीरो रखते हो, जो स्क्यू सिमेट्रिक यस सर। मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल्स हमेशा जीरो होते हैं, तो ट्रेस इसका हमेशा जीरो होना, चाहे एन इवन हो चाहे ऑड हो, होना जीरो ही है। ये तो पीवाईक्यू का है सर। हाँ सर ये तो पीवाईक्यू का है। जी जी जी। तो सर इसका इस पार्ट से क्या लेना देना, किस पार्ट से, बी पार्ट से? आपने बता तो रखा है इसको वीडियो में। बी बॉम्बे या डी दिल्ली, कौन सा पार्ट पूछ रहे हो आप। बॉम्बे। अच्छा बी पार्ट। मैं दिल्ली वाला पार्ट दे, इसलिए बी पार्ट पे आते हैं। सो वो कह रहा है कि ये तो मैं डी पार्ट बता रहा था आपको, बी वाला पार्ट में है पी एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी नॉन जीरो लैम्बडा। अब सोचिए इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगी। हाँ, तो ये कहना क्या चाह रहा है, समझिए जरा, एक ठीक ठीक से समझो। ये आर है राइट, तो लैम्बडा क्या लिख रखा है, रियल नंबर। तो मुझे बताओ कौन सा रियल नंबर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हो सकती है, हो ही नहीं सकती, जीरो हो जीरो हो सकती है। सकते हैं, ओनली जीरो कैन बी, है ना। तो एक ही ऑप्शन है इसके पास जीरो हो जाए, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। और इसमें डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। डिटर्मिनेंट, लेकिन कैसे पता आपको डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही है, सर इवन गिवन है ना। लेकिन जरूरी है N- इवन में अच्छा। जीरो मैट्रिक्स, 2x2 का जीरो मैट्रिक्स ले लो। अच्छा यहाँ जीरो मैट्रिक्स नहीं सर ले नॉन सकते, नल बोला है। हाँ तो जीरो नहीं ले सकते, लेकिन मुझे ऐसा मैट्रिक्स हमें सोचना होगा जहां पर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए। तो ऐसा अगर मैट्रिक्स बनाऊं मैं एग्जांपल के लिए, चलो अभी 4x4 बना के दिखाता हूँ। सो लेट्स से जैसे जीरो, मान लो जैसे यहाँ पे कुछ जीरो 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 जीरो, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि दो आइगन वैल्यू जीरो हो जाए और बाकी नॉन जीरो हो जाए। ये एग्जांपल ले लो। तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या क्या आएंगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक है होगा, आई थिंक सारे जीरो आ जाएंगे। अच्छा तो मैं क्या है यहाँ पर हम डिसाइड क्या करना है कि n कोई n क्रॉस n नॉन नल रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, n इज इवन, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी नॉन जीरो। ओ देखो ध्यान से ऑप्शन पढ़ो, एवरी नॉन जीरो लैम्डा कह रहा है, तो जो रियल का ऑप्शन था जीरो वाला वो भी हट गया। ऑप्शन क्या कह रहा है, यस सर। ये बोल रहा है लैम्डा रियल है लेकिन लैम्डा नॉन जीरो है, तो डू यू थिंक
कि कोई ऐसा मुझे नॉन जीरो लैम्बडा मिलेगा? ऑप्शन फॉल्स नो है, सर। ऑप्शन है ना, क्योंकि इसमें हमारे वी डोंट हैव एनी लैम्बडा विच इज नॉन जीरो रियल नंबर दैट कैन बी द आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा कोई लैम्बडा है ही नहीं जिसके लिए इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, है ना। तो अगर तो वी डोंट हैव एनी लैम्बडा, तो ये ऑप्शन ऐसे ही फॉल्स हो गया। एक मिनट, सॉरी। Px is equal to lambda x has a unique solution for every non-zero lambda belongs to R। ये कहना क्या, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब यही हुआ ना कि x is आइगन वेक्टर, है ना, एंड लैम्बडा इज आइगन वैल्यू। ये तो डेफिनेशन है ऑफ P। एक मिनट, मैं पहले इसको थोड़ा वैसे लिखता हूं। तो ये करता क्या है, चलो मैं थोड़ा ऐसे लिख के बताता हूँ, वरना ना कैसे कंफ्यूजन हो रहा है। लैम्बडा नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है यहाँ पे, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स। सो पी माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसके बारे में सोचो, इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसके बारे में सोचते हैं। चलो, तो पी माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू जीरो। सो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? दिस हैज डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तब। जी, दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ p माइनस लैम्बडा आई इज नॉन नॉट जीरो। इक्वल टू जीरो। अब सोचते हैं हम लोग कि क्या इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो आएगी कि नहीं आएगी? तो क्वेश्चन इज, अब बस ये इतना ही सोचना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहले हम लोग इसे ना वहां पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है इसीलिए उसके पास, क्योंकि पता क्या है, अगर पॉसिबल होता, आपको पता होगा कि अगर x आइगन वेक्टर है तो एनी मल्टीपल ऑफ x विल बी आइगन वेक्टर, ये था, है ना। yes, सो यहाँ पे क्या है, अब हम सोचते हैं कि दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन बोला है, दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। सो मीन्स दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, मीन्स दिस डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। अब क्वेश्चन ये, दिस इज ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है। क्या ट्रू होगा? तो देखो होगा क्या यहाँ पे, मैं अगर बात करूं p माइनस लैम्बडा आई मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज के बारे में, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? व्हाट कैन यू से अबाउट आइगन वैल्यूज ऑफ p माइनस लैम्बडा आई? लैम्बडा कोई रियल नंबर, इसने क्वेश्चन में फिक्स कर रखा है कि लैम्बडा इज अ फिक्स्ड रियल नंबर, है ना, नॉन जीरो। लैम्बडा इज नॉन जीरो फिक्स्ड रियल नंबर, है ना, रियल नंबर है। तो इसकी आइगन वैल्यू कुछ आएगी, मान लो p की आइगन वैल्यू अभी के लिए मान लेता हूं म्यू है, लेट्स से। तो म्यू क्या हो सकता है? प्योरली इमेजिनरी और जीरो, है ना। तो जीरो होगा तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। मैं बोलना चाह रहा हूं p माइनस लैम्बडा आई की आइगन वैल्यू कोई भी जीरो हो सकती है क्या? p माइनस लैम्बडा आई की जो मैट्रिक्स है उसकी कोई भी आइगन वैल्यू जीरो होगी? तो देखो दिस हैज, अच्छा इसको मैं कंटिन्यू करता हूं, नहीं सर, नहीं हो सकती, है ना। इफ एंड ओनली इफ p क्योंकि माइनस, वो तो इमेजिनरी आएगी ना, p की इमेजिनरी आएगी और उसकी 1 आएगी, तो माइनस करेंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स ही आएगी। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में कभी भी इसकी जो आइगन वैल्यू कुछ ऐसी होगी, है ना, दिस विल हैव आइगन वैल्यू समथिंग लाइक म्यू माइनस लैम्बडा, है ना। और म्यू तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, या म्यू या तो जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी, है ना। और जो लैम्बडा है वो रियल नंबर है, तो डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं आ सकती। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं p माइनस लैम्बडा हैज ऑल नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, ठीक। और दिस इंप्लाइज कि p माइनस लैम्बडा आई विल हैव डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, और दिस इंप्लाइज दिस थिंग। तो ये सर ट्रू ही ना स्टेटमेंट? फिर तो ट्रू हो गया एक्चुअली, यस। क्योंकि हम पहले उस तरीके से सोच रहे थे ना, तो हम ये कह रहे थे कि एक्चुअली क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि p के पास आइगन वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये पूछ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। अगर लैम्बडा आइगन वैल्यू होती ना
तो इस इक्वेशन के पास इन्फाइनटली मेनी सॉल्यूशन हो जाता, जो हम सोच रहे थे शुरू में। यस सर। क्योंकि अगर लैम्बडा पी की आइगन वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग एटलीस्ट वन आइगन वेक्टर मिलेगा ही, और अगर एक आइगन वेक्टर मिल गया तो उसका मल्टीपल हर वेक्टर आइगन वेक्टर है। तो अगर लैम्बडा पी की आइगन वैल्यू होती तो वी मस्ट गेट एटलीस्ट वन आइगन वेक्टर, एंड देन एक आइगन वेक्टर मिला मतलब वी हैव इनफिनिटली मेनी आइगन वेक्टर, और इसका मतलब दिस इक्वेशन है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। सो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि लैम्बडा कैन नॉट बी आइगन वैल्यू ऑफ पी, दैट्स वाई। अगर लैम्बडा आइगन वैल्यू पी की होती तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि यस दिस इक्वेशन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन फॉर एवरी नॉन जीरो आइगन वैल्यू लैम्बडा, मतलब नॉन जीरो नंबर नॉट आइगन वैल्यू, फॉर एवरी नॉन जीरो नंबर लैम्बडा। ये है। ओके सर। ओके तो चलो जी नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। तो